नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। और आज से हम एक नई वीडियो सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। यदि आप सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या होता है, और नहीं पता है तो मैं अभी आपको बताता हूं कि यदि आप सेमेस्टर 2 ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं तो आपका दो पेपर जो आपका होगा वो ऑनर्स का पेपर होगा। वो किस चीज का पेपर होगा? ऑनर्स। ठीक है। उसके बाद एक पेपर जो आपका होगा वो जेनेरिक पेपर होगा, और बचा एक पेपर वो ईवीएस का पेपर होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में और इसके बाद आने वाले कुछ वीडियो, 3-4 वीडियो हो सकते हैं, तो उनमें हम लोग इस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सेमेस्टर 2 के एग्जाम होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस का। तो अगर आप भी सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, आप कोई भी ऑनर्स का स्टूडेंट हैं, कोई भी ऑनर्स में और किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो एक बार अपने कॉलेज से जरूर पता कर लें कि क्या आपको भी ईवीएस पढ़ना है। यदि हाँ, इसका जवाब यदि हाँ आता है तो स्वागत है आपको हमारे वीडियो में। और अब आपका ईवीएस का पेपर मैं पूरा फुल कोर्स अपने इस वीडियो माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और आपको सिर्फ उसको देखना है और समझते जाना है। ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है इन्वायरमेंटल साइंस का। इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस सेमेस्टर 2 का। तो इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी क्या होता है? पर्यावरण विज्ञान। अच्छे से लिखा यार, पर्यावरण विज्ञान। जी हाँ, पर्यावरण विज्ञान, जिसे हम लोग शॉर्ट में ईवीएस कहते हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। और तो इन्वायरमेंटल साइंस क्या है? इससे पता चल रहा है कि इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट से बना है और साइंस मतलब विज्ञान। तो इसमें हम लोग विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरणीय विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमको इस वीडियो में टॉपिक्स डिस्कशन करना होगा वो है पर्यावरण। वो क्या है? पर्यावरण। तो आपको अगर मैं पूछूं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण का क्या अर्थ है, तो क्या आप बता सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट करें। ठीक है। तो पर्यावरण का क्या अर्थ है, तो सबसे पहले इसका अर्थ हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। किस किस शब्द से? एक तो है परि और दूसरा है आवरण। ये तो आवरण हो गया। अब ये देखिए, परि और आवरण को जब जोड़िएगा तो आपको मिलेगा पर्यावरण। और परि का जहां पर मतलब होता है चारों ओर, चारों तरफ लिखिए, अच्छा रहेगा, चारों तरफ। ठीक है। परि का अर्थ क्या? चारों तरफ। और आवरण का अर्थ है घेरा। ठीक है। आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस पर्यावरण को जब छोटे छोटे बातों में तोड़िएगा तो इसका अर्थ निकल के आता है कि चारों तरफ से घेरना। ठीक है। चारों तरफ से घेरना। किसे घेरना? आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आप पर्यावरण के अर्थ लिखिए। पर्यावरण का अर्थ। अगर आज के बाद कोई आपसे पर्यावरण का अर्थ पूछ दे तो आप उसे बताएं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है? चारों ओर से घेरना। यह है आपका पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ कहां से निकला है? यहां से निकला है। पर्यावरण को तोड़ दिए हम लोग, परि प्लस आवरण, जहां पर परि का अर्थ चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा। इस तरह से चारों तरफ से जो घेरता है, जो हमें चारों तरफ से घेरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से घेरना पर्यावरण का क्या कहलाएगा? अर्थ कहलाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पर्यावरण की परिभाषा की ओर चलते हैं। ठीक है, अब इसका परिभाषा का बात करते हैं हम लोग। परिभाषा तो आपको पता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी चारों ओर की वे सभी वस्तुएं जो हमारे क्या करते हैं, क्रियाओं को और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको बचपन की क्लासों में बताया गया होगा कि हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे आप ले लीजिए सड़क ले लीजिए, इमारत ले लीजिए, पेड़ पौधा ले लीजिए, आपका मैदान ले लीजिए, फिर आपका जंगल ले लीजिए, वन उसी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोगों की क्रियाओं को क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो वही छोटा सा डेफिनेशन यहां समझ लेते हैं हम लोग, छोटा सा परिभाषा कि वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं जो वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारी जीवन या क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। एक वह क्षेत्र है, पर्यावरण क्या है, वह क्षेत्र है जिससे हम लोग घिरे होते हैं, जो हमारी जीवन को और जो हमारी कामों को क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पर्यावरण का परिभाषा समझ में आ गया होगा। पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का वह क्षेत्र है जो जिससे हम घिरे होते हैं और जो हमारी क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसके घटक के बारे में देखते हैं, पर्यावरण का घटक क्या है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा और अब हम लोग पर्यावरण के घटक की ओर चलते हैं। पर्यावरण का घटक। ठीक है, तो पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक आप हेडिंग लगाइए और उसके नीचे लिखिए कि क्या, पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं। वो दो घटक कौन कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा है आपका मानव निर्मित घटक। ठीक है, पहला प्राकृतिक घटक है और दूसरा मानव निर्मित घटक है। उसके बाद आप आइए हम लोग प्राकृतिक घटक के बारे में सबसे पहले पढ़ें। तो प्राकृतिक घटक लिखिए नीचे और हेडिंग लगाइए, प्राकृतिक घटक। तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण हमारे चारों ओर क्या क्या देखने को मिलता है जिसे प्रकृति ने बनाया। आपको पता होगा, आप सोच सकते हैं कि आपके चारों ओर आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके चारों ओर क्या क्या वैसे चीज हैं जिसे प्रकृति ने बनाया, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि जीव जंतु क्या है, प्रकृति ने बनाया। फिर आपको बोलेंगे कि पेड़ पौधे को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। बोलेंगे वायु, ये क्या है? प्रकृति ने बनाया। को आदमी बना दिया वायु? नहीं ना बनाया आदमी। तो इसीलिए हम लोग इसको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और इसमें हम लोगों को प्राकृतिक पर्यावरण सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाए हैं। तो क्या, जिसे प्रकृति ने बनाया, पर्यावरण का वह घटक जिसे प्रकृति ने बनाया, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक घटक। तो शॉर्टकट में लिख लीजिए,
जिस घटक को प्रकृति ने बनाया उसे प्राकृतिक घटक कहते हैं। प्राकृतिक घटक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक घटक में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे जीव जंतु आ जाएंगे, आपका पेड़ पौधा आ जाएगा, पेड़ पौधे, फिर सूर्य, पवन, वो पवन नहीं, ये हवा वाला पवन हम बात करें, ठीक है। इत्यादि बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो हमारे क्रियाओं को और जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें से जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूर्य है, पवन है, और ऐसे बहुत सारे हैं जिसे किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो जिस घटक को, पर्यावरण के जिस घटक को प्रकृति ने बनाया उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण घटक कहेंगे, ठीक है। तो ऊपर मिटा देते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस को भी मिटा देते हैं, ठीक है। प्राकृतिक घटक, अब प्राकृतिक घटक को भी दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्राकृतिक घटक को भी दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें से पहला घटक जो है, प्राकृतिक घटक को भी दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें से पहला घटक है जैविक घटक। कौन घटक, जैविक घटक, और दूसरा अजैविक घटक, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, जैविक घटक। जैविक घटक में सभी जीवित प्राणी आते हैं। क्या आते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं, जैविक घटक में सभी जीवित प्राणी आते हैं। जैसे जीवित प्राणी में से कौन कौन आ गया, जीव जंतु और पेड़ पौधे ले सकते हैं आप, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरह से इधर अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे कि अजैविक घटक में निर्जीव पदार्थ आते हैं। अजैविक घटक में क्या आते हैं, निर्जीव पदार्थ आते हैं। जैसे आपका क्या होगा, स्थल होगा, जल होगा, वायु होगा। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे स्थल होगा, जल होगा, वायु होगा, फिर क्या होगा, और क्या होगा, मृदा होगा, ठीक है, खनिज होगा। खनिज को आदमी बना दिया अंदर जाके, नहीं, खनिज भी प्राकृतिक घटक हैं, इत्यादि कर दीजिए। बहुत ज्यादा काहे लिखिएगा, समझिए नहीं, सिर्फ प्राकृतिक घटक, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक को दो भागों में बांटा गया। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक में जीवित प्राणी आते हैं और अजैविक घटक में निर्जीव पदार्थ आते हैं। जीवित प्राणी कहने का मतलब कि जीव जंतु हो सकता है, जैसे हम, आप, आपके गाय, बैल, बकरी, शेर, बाघ, कुत्ता, सब क्या है, जीवित प्राणी है, तो उसको जैविक घटक कहेंगे। और निर्जीव पदार्थ जो हैं, जैसे कि स्थल निर्जीव हो गया, जल भी निर्जीव हो गया, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के अजैविक घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के कौन घटक हैं, अजैविक घटक हैं। तो इसको मिटा दे। अब आता है मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित घटक। अभी हम लोगों ने प्राकृतिक घटक को देखा। प्राकृतिक घटक एक वैसा घटक, वैसा पर्यावरण के वे सभी घटक जिसे प्रकृति ने बनाया, उसे भी दो भागों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक में जीवित प्राणी आते हैं और अजैविक में निर्जीव पदार्थ आते हैं। उसी तरह से मानव निर्मित पर्यावरण के घटक को देख लेते हैं एक बार।
मानव निर्मित घटक, ठीक है, मानव निर्मित घटक क्या, वे सभी घटक पर्यावरण के वे सभी घटक जिसे मानव ने स्वयं बनाया है। किस लिए बनाया, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए बनाया है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे मानव निर्मित घटक कहते हैं, ठीक है, उसे मानव निर्मित घटक कहते हैं। मानव निर्मित घटक में कौन कौन से आ जाएंगे आपका, मानव निर्मित घटक की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे मानव ने क्या क्या बनाया है, इमारत बनाया है, इमारत वही घर, ठीक है। फिर उद्योग लगाया है, कि कौन लगाया, प्रकृति ने लगा दिया, नहीं मानव ने लगाया, उद्योग, ठीक है। फिर सड़क बनाया अपनी जरूरत के हिसाब से इत्यादि। तो ये सभी घटक को हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित घटक। ये भी पर्यावरण का एक घटक है जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को क्या करते हैं, ऐसा प्रभावित करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पर्यावरण के घटकों के बारे में पढ़ा, जिसमें उसको सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के में बांटा। प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में बांटा, जैविक और अजैविक, और जिसमें जैविक में जीवित प्राणी आते हैं और अजैविक में निर्जीव पदार्थ आते हैं। उसी तरह से मानव निर्मित पर्यावरण को भी मानव निर्मित पर्यावरण होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इमारत है, घर है, उद्योग है, सड़क है, जिसे मानव अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण का क्षेत्र।